अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 9 करने जा रहे हैं। आज हम देखेंगे कि हमारे पास फ़ोटोशॉप में शेप्स क्या होती हैं और शेप टूल को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके डिफरेंट शेप टूल्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। एडोब फोटोशॉप में ये वाली मैंने फ़ाइल पहले से ओपन करके रखी हुई है। अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर ये टूल बार में हमारे पास यहाँ पर ये शेप अवेलेबल हैं। अगर हम इस पर राइट क्लिक करें तो ये हमारे पास कुछ शेप टूल्स अवेलेबल हैं। यू इसकी शॉर्टकट कमांड है यहाँ पर जो लिखी हुई है। तो इसमें हमारे पास रेक्टेंगल टूल आता है, राउंडेड रेक्टेंगल टूल होता है, एलिप्स होता है, पॉलीगॉन शेप्स होती हैं और साथ में कुछ कस्टम शेप्स होती हैं। लाइन टूल है लेकिन लाइन टूल को हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो अभी हम रेक्टेंगल टूल देखते हैं। बेसिकली ये हमारे पास इसी तरह की शेप्स होती हैं जिस तरह से एक वेक्टर शेप्स काम करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर न्यू लेयर बनाई और यहाँ पर देखें जैसे मैंने शेप ली तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ गए। फर्स्ट ऑप्शन जो है ये हमारा कुछ आते हैं ऑप्शन है, जैसे कि शेप आपने यूज़ करनी है, पाथ यूज़ करना है। जैसे मैं शेप पर क्लिक करके जब यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ तो देखें एक रेक्टेंगल बन जाता है यहाँ से। तो ये उसके रेलिवेंट प्रॉपर्टी यहाँ से ओपन हो जाती है। उसके अलावा जब मैं पाथ यहाँ से ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पर अब शेप नहीं बनी, यानी कि वो फिल नहीं हुई, जस्ट उसका जो सराउंडिंग का पाथ है वही यहाँ पर शो हो गया। और इसी तरह अगर पिक्सल पे क्लिक करूँगा तो पिक्सल बेसिकली हमारा सेम वही चीज़ आएगी जो कि हम यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ से रेक्टेंगल मार्केट टूल्स के साथ यूज़ करके फिर बाद में उन्हें आर्ट बैक स्पेस के साथ कलर फिल करते थे। पिक्सल हमारा सेम वही चीज़ आती है। तो ये फ़र्क है हमारे इन तीन ऑप्शंस में। हम बेसिकली यहाँ से शेप पे काम करना चाह रहे हैं तो हमने यहाँ पर शेप सेलेक्ट कर लिया। शेप और पिक्सल्स में क्या फ़र्क होता है कि शेप जो होती है ये हमारी हम चेंजेबल ऑब्जेक्ट होता है, हम इसे कभी भी चेंज कर सकते हैं आसानी से, जबकि हम पिक्सल्स को या रास्टर या वेक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते। तो शेप में देखें तो अभी हमारे पास शेप टूल है और इस तरह से कर्सर शो और हम कोई भी इस तरह से शेप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हम शेप ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पर कुछ कलर्स आ रहे हैं, जैसे फिल और स्ट्रोक। फिल क्या होता है? फिल किसी भी शेप का अंदर का कलर होता है जो कि उसमें हम पुट करते हैं, जबकि स्ट्रोक हमारा उसकी बाउंड्री लाइन होती है जो कि किनारे पे आ रहा होता है। इसकी पूरी एक क्लास करेंगे स्ट्रोक पे कि हमारे पास किस तरह के स्ट्रोक अवेलेबल होते हैं और किस तरह से हम उनको यूज़ कर सकते हैं। उतनी देर में हम यहाँ पर शेप टूल को देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर फिल पे क्लियर किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कलर्स आ रहे हैं। इसमें ये जो हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं इनमें हम दो देखेंगे। पहला जो आप देख रहे हैं ये एम्प्टी आ रहा है, इस पर क्लिक करें तो हमारी शेप के अंदर कोई भी कलर नहीं होगा। जैसे कि देखें मैंने यहाँ से एम्प्टी रखा हुआ है तो ये कोई भी कलर नहीं आएगा यहाँ पर, ना स्ट्रोक का आ रहा है और ना ही हमारे पास शेप के अंदर का कलर आ रहा है। अगर हम यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि ये कर लिया, ये कर लिया, या फिर हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर लेना चाह रहे हैं, तो ये यहाँ पर आप एक थंबनेल देख रहे हैं, इस पर क्लिक करें, आप यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, तो आपकी शेप का वो कलर आ जाता है। अच्छा जी, तो उसके बाद यहाँ पर एक शेप टूल में एक और चीज़ ऐड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से कोई भी कलर ले लेता हूँ, जैसे कि मैं थोड़ा सा डार्क लेना चाह रहा हूँ और मैंने यहाँ पर एक शेप मैं शिफ्ट प्रेस करके करूँगा तो ये एग्जैक्ट बॉक्स में जाएगी, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट डायमेंशंस इसकी होंगी दोनों साइड से। अगर मैं शिफ्ट छोड़ के इसे शेप बनाता हूँ तो हमारी शेप जो है वो चेंज हो रही होती हैं उसकी डायमेंशंस। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपने अपनी एग्जैक्ट डायमेंशंस के साथ यूज़ करनी है या आपको चेंज रेक्टेंगल टाइप चाहिए तो आप उससे भी ले सकते हैं। तो देखिए जैसे मैंने एक शेप यहाँ पर ड्रा की तो इसने जो कलर हमने यहाँ से चूज़ किया था उसमें पुट कर दिया। और यहाँ पर शेप में एक और चीज़ आ रही है कि जैसे मैं यहाँ से शेप ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर ये एक प्रॉपर्टी नाम की विंडो यहाँ से शो हो जाती है। अगर ये आपके विंडो शो ना हो तो आप विंडोज़ में जाकर यहाँ से प्रॉपर्टीज़ पे चेक कर दें तो भी आपकी ये विंडो आ जाएगी। अच्छा, तो इस विंडो का मकसद क्या है कि हमारे ये जो ऑप्शंस हैं वो सारे इस विंडो में भी शो हो रहे होते हैं। तो इस विंडो का हमारे पास ये फ़ायदा है कि हम अपनी शेप को अपनी मर्ज़ी से डायमेंशन दे सकते हैं, जैसे कि विड्थ कितनी यहाँ पे लगानी है। फॉर एग्जांपल मैं करना चाह रहा हूँ जी विड्थ इसकी 500, तो देखें वो हाफ़ हो चुकी है यहाँ से।
तो आप ड्रा करने के बाद भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ जी, विड्थ इसकी हो 1500 जो कि ज़्यादा है, और बढ़ा देते हैं थोड़ी सी, मैं कर देता हूँ 2000, सॉरी 200 हो गया, 2000 पिक्सल्स इसकी विड्थ हमने कर दी है। और इसी तरह हाइट हम सेट कर लेंगे। तो ये इसे सेंटर में ले आ रहा हूँ। तो ये इस विंडो का मकसद है, हम हाइट और विड्थ भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर सेंटर में आप देखेंगे चेन लगी हुई है, अगर अब मैं चेन पे क्लिक करके, ये बेसिकली लॉक है, अब इसकी विड्थ कम करता हूँ, जैसे कि 1000 करता हूँ, तो आप देखें इसकी हाइट भी डायरेक्ट इसी प्रोपोर्शनलिटी से कम हुई है। तो ये इस चेन का मकसद होता है। हम अनलॉक कर दें तो डिफरेंटली हम यूज़ कर सकते हैं और लॉक करके इकट्ठा। उसके बाद देखें तो यहाँ पर जब हम शेप लेते हैं, सेम फिल है और उसके आगे स्ट्रोक है जो कि नल है, यहाँ पे नल किया हुआ है। अब देखें तो ये यहाँ से आप स्ट्रोक भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ जी इतना 61 कर दिया। आप यहाँ से पकड़ के कितना भी स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं। मैं 61 कर रहा हूँ और ओके कर देता हूँ। यहाँ ब्लैक कलर आ रहा है, स्ट्रोक पे करें क्लिक तो ये सेम वही ऑप्शन है, हमारी मर्ज़ी से हम स्ट्रोक सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेना चाह रहा हूँ जी ऐसा कलर जो वाज़ेह तौर पे हम दे सकते हैं, जैसे पिंक। ओके, तो देखिए जैसे मैंने पिंक सेलेक्ट किया तो इसका स्ट्रोक जो है वो हमारे पास पिंक कलर में आ रहा है। या हम कोई भी यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं अपने स्ट्रोक के लिए, इस तरह से। तो ये मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो इसके बाद हमारे पास कुछ और ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि ये तो हमारे को हो गए सिंपल कलर्स। सिंपल कलर्स के बाद देखें तो हम अपने शेप में कुछ और चेंजेस कर सकते हैं। आप यहाँ से भी स्ट्रोक सेट कर सकते हैं। मैं स्ट्रोक नल कर रहा हूँ यहाँ से, तो यहाँ से आप स्ट्रोक सेट कर सकते हैं, नल भी कर सकते हैं। अब हम शेप को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ले रहा हूँ जी, ये जो शेप है हमारी, इसे मैं एग्जैक्ट लेना चाह रहा हूँ बॉक्स। तो 2000 बाई 2000 की शेप मैंने ले ली। तो आप यहाँ से इस तरह भी कर सकते हैं। इसके बाद ये देखें ऑप्शन, ये आपके बेसिकली इसके कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 और 4। यहाँ से अपर लेफ़्ट आ रही है आपके पास कॉर्नर, ये देखें आपके पास है टॉप लेफ़्ट कॉर्नर, टॉप राइट कॉर्नर, बॉटम लेफ़्ट और बॉटम राइट। आप अगर यहाँ पर चेन पे क्लिक ना किया हो तो यहाँ पर आप कुछ भी टाइप करें, जैसे कि मैं कर रहा हूँ यही 100 और एंटर। जैसे मैंने 100 किया तो आप देखते हैं यहाँ से ये राउंड हो चुका है। तो मैं अभी कर देता हूँ जी यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल 1000। तो 1000 के बाद ये देखें इस तरह से ये हमारे पास एक बटन शो हो रहा है। इसी तरह मैं चाह रहा हूँ ये अब ये वाली कॉर्नर आए, तो मैं यहाँ पर भी 1000 टाइप कर दिया। तो देखिए ये हमारे पास एक बटन सा बन चुका है, यानी कि मेन्यू के तौर पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप यूँ भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर भी इंडिविजुअली टाइप कर सकते हैं, लेकिन उससे आसान है कि आप यहाँ पर करें। आप यहाँ पर चेक करें और यहाँ पर हम देते हैं जी 500। अब देखिए जैसे मैंने 500 किया तो 2 सेल्स में जिनमें डाटा था उनका वो 500 हो चुका है। तो हम यहाँ पर 0 करते हैं फ़िलहाल और अनचेक करके अब इसे चेक किया। अब यहाँ पर 500 ऐड करते हैं, 50 आ गया। 500 करते हैं तो देखिए सारे किनारों से उसको राउंड एज मिल चुके हैं। तो ये बेसिकली हमारी शेप में है कि हम इसे इस तरह से एजेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रोक है, स्ट्रोक हम कोई भी सेट कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं हमारी शेप में कलर्स। उसके बाद अगर शेप के कलर्स को हम अच्छी तरह देखें तो एक चीज़ की फ़िक्र ना करें, वो ये है कि यहाँ पर जो ऑप्शन है वही आपके पास यहाँ पर भी ऑप्शन आ रहे होते हैं। तो मैं कुछ यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ, कुछ यहाँ से कर रहा हूँ, वो आपकी मर्ज़ी, आप कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर शेप के कलर्स पे जाएँ तो जैसे मैंने फ़र्स्ट बोला था ये नल है। दूसरा जो हमारे पास यहाँ पर आ रही हैं कलर्स, कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पर देखें तो RGB कलर्स कुछ ये आ रहे हैं, CMY के आ रहे हैं, इस तरह से कोई भी कलर। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आप देखें तो यहाँ पे आ रहा है ग्रेडियंट। जैसे ही आप ग्रेडियंट पे क्लिक करते हैं तो आपके वही ऑप्शन जो हमने लास्ट क्लास में ग्रेडियंट डिस्कस किया था वहाँ से ओपन हो जाते हैं। बेसिकली ये ग्रेडियंट विंडो है। तो इसमें अगर देखें तो हमारे पास कुछ ग्रेडियंट्स, जैसे हमने लास्ट क्लास में ये ग्रेडियंट बनाया था, इस तरह से हमारे पास बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रेडियंट हम अपनी शेप को भी लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और चेंज वगैरह कर सकते हैं। तो ग्रेडियंट आप कोई भी स्टाइल लगा लें, किसी भी अंदाज में ग्रेडियंट को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला ग्रेडियंट चूज़ कर रहा हूँ और इसी तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। एंगल इसका 90 है, आप 90 की जगह पर यहाँ से खुद टाइप भी कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 0 कर दिया।
तो इस तरह से आप ग्रेडियंट को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से करना चाह रहा हूँ जी 60, मैंने यहाँ से 60 करके एंटर कर दिया। तो देखें हमारी शेप के ऊपर ग्रेडियंट भी हम लगा सकते हैं। तो ये हमारा एक शेप टूल में ऐड हो जाता है कि हम ग्रेडियंट लगा सकते हैं। इसी तरह अगर देखें तो हमारे पास स्ट्रोक जो आता है, आप यहाँ से भी यही चीज़ें चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास आ रहा है स्ट्रोक। स्ट्रोक में क्या होता है, जब हम यहाँ से स्ट्रोक चूज़ करते हैं, स्ट्रोक हम सिंपल भी लगा सकते हैं जैसे ये, और अगर हम चाह रहे हैं कि स्ट्रोक भी हमारा ग्रेडियंट में आए तो आप यहाँ पर ग्रेडियंट पर क्लिक करें और यहाँ पर आपका स्ट्रोक भी ग्रेडियंट में आप लगा सकते हैं यहाँ से। और स्ट्रोक की विड्थ जो है वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। इस तरह से नंबर कम करते जाएंगे तो आपकी स्ट्रोक की जो थिकनेस है वो कम या ज़्यादा होती रहेगी। और हमारे पास कुछ और ऑप्शंस आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर नीचे लगा हुआ है कि स्ट्रोक का आपका बेसिकली अलाइन क्या है, यानी कि ये अलाइन जो है, ये स्ट्रोक जब मैं बढ़ाता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से स्ट्रोक अंदर की तरफ बढ़ रहा है। आप देखें तो अगर मैं यहाँ पर सेकंड कर लूँ, ये बेसिकली इनसाइड है, इसके बाद सेंटर लाइन करूँगा तो अब स्ट्रोक को कम या ज़्यादा करने पर, मैं कोई और कलर लेना चाह रहा हूँ, यहाँ से हम यही कलर ले लेते हैं स्ट्रोक का भी, यहाँ थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं, ये ले लेते हैं चलो। अच्छा, तो इसमें देखें जब मैंने यहाँ से सेंटर कर दिया, यहाँ से अब मैं स्ट्रोक को कम या ज़्यादा कर रहा हूँ, तो वो जो हमारा है वो पाथ, बेसिकली ब्रीक लाइन जो अंदर नज़र आ रही है, ये हमारे स्ट्रोक का पाथ है। तो जब मैं इसे कम या ज़्यादा करता हूँ, वो पाथ के हाफ अंदर है हाफ बाहर है, यानी कि सेंटर में। जब पहले वाला करता हूँ तो वो सारा अंदर है, यानी इनसाइड स्ट्रोक है। अगर मैं लास्ट वाले पर आता हूँ तो वो सारा आउटसाइड स्ट्रोक है, यानी कि शेप चेंज नहीं हो रही, जस्ट उसका स्ट्रोक चेंज होकर उसका साइज़ चेंज करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो ये हमारे स्ट्रोक की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद हम स्ट्रोक सिंपल भी लगा सकते हैं। यहाँ पर देखा तो ये आपके स्ट्रोक के कुछ स्टाइल्स आ रहे हैं, जैसे कि डैशेस। मैंने डैश पे क्लिक किया तो ये इस तरह से हमारे शो हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो ये मैं डैशेस इसीलिए लिए हैं ताकि ये चीज़ समझा सकूँ। अच्छा जी, यहाँ पर अगर देखें तो ये हमारे स्ट्रोक का जो हेड होता है वो है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस पर क्लिक करते हैं, देखो अभी जो नज़र आ रहा सेकंड वाला लेते हैं तो यहाँ से हमारा स्ट्रोक के कॉर्नर्स जो हैं वो गोल हो चुके हैं। तो ये कुछ इस तरह से प्रॉपर्टीज़ हैं। इस तरह से ये अब देखें ये बिल्कुल कॉर्नर स्ट्रेट आ रहे हैं। तो आप यहाँ से कोई भी स्ट्रोक की प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं जो आपको चाहिए। उसके बाद ये कॉर्नर्स हैं, ये कॉर्नर्स हमारे बेसिकली स्ट्रोक की कॉर्नर्स होती हैं। तो ये कुछ स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़, हम इसे मज़ीद डिस्कस करेंगे एक क्लास में। तो ये हमारी बेसिकली शेप है। अच्छा, इसके बाद शेप में और सिंपल ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क है जो कि हम वहाँ से ड्रॉ करते हैं। मैं इसका स्ट्रोक ख़त्म कर रहा हूँ और मैं इसके राउंड एजेस भी ख़त्म कर रहा हूँ, जैसे ज़ीरो कर दिया। अब देखें जो हमारे पास शेप आ रही है तो इसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं। चेंजेस, शेप में चेंजेस करने के लिए शेप का आइकन कुछ इस तरह शो होता है, जिस तरह से यहाँ से लेयर में आ रहा है यहाँ पर। अब भी आप कलर अपना शेप का चेंज कर सकते हैं अगर आपने यहाँ से सिंपल कलर्स लगाए हों, जिस तरह ये कलर है। तो आप यहाँ पर लेयर पे, इस थंबनेल पे ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है छोटा सा, इसके ऊपर एक और बॉक्स है, इस पर डबल क्लिक करें तब भी आपकी विंडो आ जाती है और आप कोई भी कलर शेप का यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने रेड कर दिया इस तरह से। उसके बाद अगर शेप में कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ ये वाला पॉइंट आप चाह रहे हैं नीचे आए, जो कि हमारा दोनों चीज़ों में चेंजेस करता है शेप और पिक्सेल्स में, वो ये है कि यहाँ पर आप देखें तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमारे पास आए। यहाँ पे दो हमारे पास टूल्स आ रहे हैं। नीचे वाला देखें तो एक क्लिक करें तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है वाइट कलर में। तो इससे क्या होता है कि इसमें आप कोई भी एंकर पॉइंट, बेसिकली देखें तो इस शेप में हमारे पास 4 एंकर पॉइंट है, 1 2 3 4, ये हमारे एंकर पॉइंट्स होते हैं। हम इसे इस तरह से ड्रैग करके सेलेक्ट कर लेते हैं। देखें एक अब ब्लैक है और बाकी वाइट हो चुके हैं, मतलब ये वाला हम पकड़ के इसे मूव भी कर सकते हैं इस तरह से। तो आप इस तरह से अपनी मर्ज़ी से यस हम चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप अपनी शेप को चेंज भी कर सकते हैं अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग, कुछ इस तरह से। मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ, Ctrl+T, और इसे फ्लिप कर दिया राइट क्लिक करके। अगेन मैं इसे कर रहा हूँ फ्लिप वर्टिकली। हम इसे इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं शेप्स को।
आप पीछे कोई भी कलर लगा लें या जैसे भी, ये देखें एक सिंपल सा हमारे पास हेडर बन चुका है। यानी कि सिंपल चीज़ ये है कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ हम शेप की कोई भी पॉइंट पकड़ के उसे आसानी से मूव कर सकते हैं। जैसे कि अब लेयर सेलेक्ट करें, ये पॉइंट पकड़ा, इसे यहाँ से पकड़ के मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो देखें हम आसानी से किसी भी शेप का कोई भी पॉइंट मूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास शेप टूल का एक बेनिफिट होता है। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सी शेप्स मौजूद होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से न्यू लेयर लिए, राइट क्लिक करते हैं तो देखें नीचे राउंड एंगल रेक्टेंगल शेप आ रही है। इससे क्या होता है कि हमारे पास ऑलरेडी एजेस जो हैं वो राउंड में मिलते हैं 100% में। जिस तरह से आपने वहाँ पर सिंपल एक रेक्टेंगल शेप ली है, यहाँ पर राउंड एंगल ऑलरेडी यहाँ से 100 मिल जाता है। तो आप ये चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने शेप बना ली है, अब मैं चाह रहा हूँ जी इसके कम करूँ। मैं नीचे वाले 3 पॉइंट सेलेक्ट किया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर और इसे मूव करके यहाँ पर ऐड कर दिया। तो देखिए हमारे पास एक बटन सा आ चुका है यहाँ पर। इस तरह से हम शेप्स में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद देखें इलिप्स आ रही। इलिप्स वो शेप होती है जिसमें हमारे पास कोई भी कॉर्नर नहीं होता, ना ही कॉर्नर्स राउंड होते हैं। तो इसमें हमारे पास एक सर्कल मिल जाता है हमें, तो हम इलिप्स वगैरह को इस तरह सेट कर सकते हैं। याद रखें आपने जब शेप बनानी है तो न्यू लेयर यहाँ से ले लिया करें, तो ये न्यू लेयर पे आ जाता है। तो ये हमने यहाँ से इलिप्स ले लिया है। अगर देखें इसमें चेंजेस करने हैं तो हम यहाँ से कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। तो वो सिलेक्ट करने पे हमारे पास 2 एंकर पॉइंट्स आते हैं। ये एंकर पॉइंट्स क्या होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे पेन टूल की क्लास में। तो हम इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं इस तरह से पेन को यहाँ से पकड़ कर आसानी से, जैसे कि ये आ गया, शेप पकड़ी हमने और यहाँ से इसे यहाँ रख दिया। ओके, तो देखें हमने आसानी से इसमें कोई भी चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से इसे डिलीट कर देंगे तो आपका सर्कल जो है वो हाफ हो जाता है यहाँ से। तो ये भी हमारे पास एक तरीका है कि हम अपनी शेप्स में चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो हमारे पास शेप आती है वो हमारे पास आती है पॉलीगॉन टूल्स। तो ये बेसिकली हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल पहले तो मैं इन दोनों को पकड़ के यहाँ से इन्हें मूव करके कहीं और रख देता हूँ। जैसे ये आ गया, सेंटर कर देते हैं। अच्छा जी, पॉलीगॉन में हमारे पास कुछ ऐसी शेप्स आती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पॉलीगॉन लेते हैं तो इसमें हमारे पास जब हम ड्रैग करेंगे यहाँ से तो देखें हमारे पास एक ये जो मैंने लगा चुका था पहले इफेक्ट्स, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए। अच्छा जी, तो पॉलीगॉन में आप देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से शेप्स आती हैं। जैसे कि ये पॉलीगॉन है हमारे पास, इसे हम 5 कॉर्नर हेक्सागोन आई थिंक बोलेंगे, तो हम इसे इस तरह की शेप्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो बाकी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप कोई भी पॉइंट कहीं भी रख कर मूव कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस तरह किसी शेप को यूज़ करते हैं। यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल इतना हमने कर दिया, और कुछ शेप्स वगैरह बनानी हो तो आप बना सकते हैं आसानी से। तो ये बेसिकली हमारे पास पॉलीगॉन है। इसमें एक चीज़ ऐड होती है, वो क्या चीज़ है कि हम जब पॉलीगॉन लेते हैं इससे पहले हम यूँ कर सकते हैं कि यहाँ पर साइड्स आ रही हैं हमारे पास। जैसे 5 साइड्स हैं, तो याद रखें आपकी कोई भी शेप है वो 3 साइड से मिलकर बनती है, कम से कम 3 साइड पर, 2 पर वो लाइन बन जाती है। तो जैसे मैंने यहाँ पर 3 किया और एंटर किया, अब ये हमारे पास एक ट्राइंगल शेप बनेगी। तो याद रखें एक चीज़ और बता देता हूँ कि फ़ोटोशॉप में आपने एक चीज़ का ख्याल रखना, अगर आप एक साइड से लेकर आएंगे तो वो ट्राइंगल आपका ख़राब होता हुआ नज़र आएगा। बेसिकली जब जिस साइड से लेकर आएंगे आपका पहला पॉइंट आपके पास होता है जो कि सबसे ऊपर वाली कॉर्नर है। तो आप कोशिश करें आपने सीधा ट्राइंगल लेना तो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करें, ऊपर से नीचे करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। और शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो ये आपका मूव नहीं करेगा इस तरह से। तो आपने शिफ्ट प्रेस करके इस तरह से करना है। तो देखिए 3 साइड थी तो 1 2 3 साइड का एक ट्राइंगल हमें मिल चुका है। आप अगर 4 कर देंगे तो आपके पास वही स्क्वायर आ जाएगा। तो देखें स्क्वायर की भी हमारी जो है वो ये वाली कॉर्नर आ रही है। तो इस तरह से आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम 2 करके देखते हैं तो वो देखें वो कह रहा है जी हमारे पास जो है 3 से 100 रिक्वायर हैं, 2 हमारे पास नहीं रिक्वायर होंगे। तो आप अगर यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कर देता हूँ जी
10। तो 10 के साथ अगर हम यहाँ से बनाएं इसे, तो देखें इसकी 10 साइड्स आ रही हैं। तो आप इस तरह से भी कुछ शेप्स वगैरह बना सकते हैं एडिट करके। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 10 के साथ ही कुछ बनाते हैं। ये 10 साइड का मैंने एक पॉलीगॉन बनाया और मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर इसकी हाफ साइड्स जो हैं उन्हें सेलेक्ट कर रहा हूँ। 1 2 3 4, आई थिंक 12 का करना चाहिए था, 5। चलें ये हमने कर लिया। आप देखें इन्हें पकड़ के मैं यहाँ पर मूव कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये क्या बन रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ ये बन ही जाएगा। चलें ये एक नॉर्मल सी शेप बन चुकी है। तो इस तरह से हम पकड़ कर कोई भी चेंजेस कर सकते हैं अपनी शेप्स के साथ। इस तरह से भी आप शेप्स वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं। अक्सर हम जब हम कुछ पम्फलेट्स वगैरह बनाते हैं तो उनमें हम ये चीज़ें यूज़ करते रहते हैं। जैसे कि हम बैकग्राउंड मेन्यू के लिए ये चीज़ें यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊँ एक सैम्पल, तो उस सैम्पल में आप देखें तो ये जो मेन्यूज़ लगे हुए हैं, इस तरह की शेप्स बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं अपना शेप टूल। अच्छा जी, अच्छा एक क्वेश्चन और आता है हमारा। ये तो हमारे पास हो गए साइड्स में कर रहा हूँ जी 5 अभी के लिए। तो साइड्स में हमारे पास एक इशू आ रहा होता है बच्चों को, वो क्या होता है जी, हमारे पास यही हो लेकिन यहाँ पर साइड जो है वो गोल होनी चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ से हम प्रॉपर्टीज़ में जाएं तो वो ऑप्शन नहीं आता। तो ये वाली चीज़ हमें करने के लिए अगर हमें पहले तो यहाँ से कुछ टूल्स देखने पड़ेंगे, बाकी हमने देख लिए हैं। यहाँ पर सेटिंग्स आ रही हैं, तो सेटिंग्स पे आप जैसे ही क्लिक करें तो यहाँ पर आप देखें ये तो कलर है, आप कहीं से भी चेंज कर सकते हैं। 2-3 तरीके हैं हमारे पास कलर चेंज करने के, बल्कि ज़्यादा हैं। तो इसके बाद आप देखें तो ये रेडियस है। रेडियस क्या है कि आपका जो सर्कल है उसका रेडियस क्या होगा। ये रेडियस को आप ना यूज़ करें। अगर आपने एग्जैक्ट पॉइंट लगाना है तो आप यूज़ करें। जैसे कि मैं 10 करके एंटर करता हूँ, मैं जस्ट क्लिक करूँगा, अब मैं कोई भी शेप ड्रैग करूँगा तो वो 10 रेडियस में आएगी। जैसे ये देखें इसका 10 पिक्सल्स रेडियस है, बहुत छोटा है वो। तो इसलिए रेडियस हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कर देता हूँ ये 1000। तो आई थिंक अब मुझे जो है ना वो मेरा शो होगा। जैसे आप देखें अब इसका 1000 है, वो मैंने कोई भी ड्रैग किया तो वो खुद ही खुद आ गया यहाँ पे। यहाँ से देखें आपका रेडियस आप नल ही रखें तो बेहतर है। तो यहाँ से देखें इसके बाद हमारे पास आ रहा है स्मूथ कॉर्नर्स। जब हम स्मूथ कॉर्नर पे यहाँ पे चेक कर देते हैं और एंटर करते हैं, तो अब जब मैं शेप बनाऊँगा तो वो आप देख सकते हैं उसकी कॉर्नर्स जो हैं 1 2 3 4 एंकर पॉइंट वही हैं, लेकिन कॉर्नर्स टोटली स्मूथ हो चुके हैं। तो ये हमारा स्मूथ कॉर्नर, लेकिन हमें चाहिए एग्जैक्ट। तो उसमें क्या है कि हमारे पास स्टार पे आपने क्लिक करना है। स्टार पे क्लिक करके जब आप इसे यूज़ करते हैं ना, फॉर आपके पास इस तरह से ऑप्शन आता है इंडेंट साइड्स बाय। इंडेंट क्या चीज़ है कि ये आपकी साइड्स में कर्व ऐड कर देगा यहाँ पर। अब देखें वो पहले से कम स्मूथ हो चुका है, यानी कि सेंटर में एक बेंड ऐड कर देता है। तो अगर आप यहाँ से इंडेंट के बाद यहाँ पे स्मूथ इंडेंट पे क्लिक कर देंगे और ये आपकी साइड्स हैं, इन पे कोई भी पॉइंट लगा देंगे, जैसे 5 है अभी, तो देखिए जब मैं इसे बनाता हूँ तो मेरे पास वही चीज़ आ जाती है कि साइड कॉर्नर्स में आ जाते हैं। यानी जहाँ पर मेरे पास 10 पॉइंट थे, एंकर पॉइंट 5, वहाँ पर मेरे पास 1 2 3 4 5 10 पॉइंट्स आ चुके हैं और वो कर्व बन चुके हैं। ये हमारे पास इंडेंट है, ये जो सेंटर में आ रहा है। तो आप बढ़ाते जाएंगे इंडेंट को, तो ये हमारा 10 कर दिया। आप देखें इंडेंट बढ़ा रहा हूँ तो जो अंदर का कर्व है वो बढ़ता जाएगा। तो आप नॉर्मल इंडेंट रख सकते हैं, जैसे कि मैं 3 रख रहा हूँ। तो देखें एक अच्छा हमें अब हमारा जो है पॉलीगॉन वो हमें अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप इंडेंट यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इंडेंट को फॉर एग्ज़ाम्पल कर देते हैं जी 100, तो वो कह रहा है जी 99 तक हो सकता है मैक्सिमम, तो मैं कर देता हूँ जी 50 इंडेंट करने पर वो हमारे पास एक स्टार हमें मिल जाता है इस तरह की शेप में। आप जितना इंडेंट बढ़ाते जाएंगे उसकी अंदर की जो कर्व है वो बढ़ती जाएगी, जैसे इस तरह से अंदर की कर्व। ये बेसिकली इंडेंट है आपका। तो आप इस तरह से भी शेप्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर इनको ख़त्म कर दें हम तो हमारे पास नॉर्मल पॉलीगॉन मिल जाता है। तो ये हैं हमारे कुछ शेप्स।
तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास लास्ट पे आप कलर थ्योरी इनकी भी सेम है जो कि बाकी शेप्स के। लास्ट पे देखें तो कस्टम शेप्स आ रही हैं, जैसे कस्टम शेप पे क्लिक करें बाकी सारे ऑप्शन सेम है। ये लास्ट पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर देखें तो आप क्लिक करें, आपके पास कुछ कस्टम शेप्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। यहाँ से मैं कोई भी सिलेक्ट करके यहाँ से ड्रैग करता हूँ तो देखें ये हार्ट शेप में हमारे पास एक कस्टम शेप आ रही है। उसके बाद हमारे पास यहाँ से कुछ और शेप्स आ रही हैं, जैसे कि ये कैट है, एंटर। तो देखें हमारे पास ये एक कैट की कस्टम शेप आ गई। तो आप इन शेप्स को कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं, किसी तरह के इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरह का आप कस्टम शेप एक बार देख लीजिएगा। इसमें हमारे पास बेशुमार किस्म की बहुत सी कस्टम शेप्स आते हैं, कुछ फ्लावर्स होते हैं, कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं, और हम बड़े मज़े के इफ़ेक्ट्स इनसे बना सकते हैं कस्टम शेप्स को यूज़ करके। और आप अपने डिज़ाइन में भी इनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ईमेल का आइकन है, तो ये हम आइकन के तौर पे इसे यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से हम शेप्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आज हमने कुछ नॉर्मल सी शेप्स देखी हैं। इन शेप्स को यूज़ करके हम बिज़नेस कार्ड, फ्लायर्स और ये चीज़ें सारी बनाते रहते हैं। अक्सर डिज़ाइनिंग करने में ये काम आती हैं हमारे। तो उम्मीद है आज की क्लास की समझ आई होगी। आज हमने एक नॉर्मल सी क्लास की है कि शेप्स क्या चीज़ें हैं और हम इन्हें किस तरह से यूज़ करते हैं। हमने टोटल 5 अलग से जो शेप में ऑप्शंस दिए हुए हैं इनको डिस्कस किया, इनका कलर कैसे चेंज करते हैं और इनको किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, इन शेप्स को हमने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम स्ट्रोक्स को अच्छी तरह डिटेल में डिस्कस करें और इन्हीं शेप्स में यूज़ करके कोई डिज़ाइन बनाएं, और ख़ास तौर पे हम स्ट्रोक को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।